पिछले महीने ही जून में हम बैंकॉक में वॉर गेम्स हम खेले थे। पाकिस्तान से एक डेलीगेशन आया था, हिंदुस्तान का एक डेलीगेशन था और चीन का एक डेलीगेशन था। उसमें ना ये कोई 1-1.5 साल पहले भी गायब हो गए थे, कोई 1 वीक तक दिखे ही कोई नहीं थे। अब मेरे यहाँ पर कोई भी फेंकू वाला काम नहीं होता, वो फेंकू वाले काम जो है वो आपके दोस्त ही हैं जो करते हैं। और एज फार मेरे एज दोस्त नहीं करते सर, मेरे दोस्त वो पुराने मेरे दोस्त दोस्त नहीं है जिनका ना पुराने ना नए ना फट्टे पुराने कोई नहीं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि वॉर गेम क्या होता है। वॉर गेम में 3 या 2 लोग मिलके ये प्लान करते हैं कि अगर दोनों देशों के बीच जंग हुई तो कौन सा देश क्या करेगा या कौन सा देश किस देश से मदद मांगेगा, और आप प्लान करते हैं कि जंग में क्या होगा और आखिर में किसकी जीत होगी। तो यहाँ पे एक भारतीय डिफेंस एनालिस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा एक कहानी सुना रहे हैं कि जब वो एक जगह गए थे जहाँ पे बहुत सारे दूसरे देश भी आए थे, और अभिजीत ने चीन और पाकिस्तान के जो डेलीगेट आए थे पाकिस्तानी फॉर्मर आर्मी जनरल्स के साथ, उनके साथ मिलके एक वॉर गेम किया था कि अगर भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच जंग हुई तो उस जंग में क्या होगा। तो वहाँ पे एक बहुत ही मजेदार चीज हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चीन के बीच जंग में 2 देश क्या करेंगे उनकी असलियत सामने आ गई थी और पाकिस्तानी हैरान रह गए थे। तो अभिजीत अय्यर मित्रा उसकी कहानी सुना रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। ही हमारे पिछले महीने ही जून में हम बैंकॉक में वॉर गेम्स हम खेले थे। पाकिस्तान से एक डेलीगेशन आया था, हिंदुस्तान का एक डेलीगेशन था और चीन का एक डेलीगेशन था। उसमें ना चीन जो भी कर रहा था उसमें पाकिस्तान डेलीगेशन समझ रहा था कि ये चीन हमारे लिए कर रहा है। और जब पूरा वॉर गेम्स के एंड में जो डीब्रीफिंग हुआ, क्योंकि उस वॉर गेम्स में क्या हुआ मैं बताता हूं। चीन ने तो हमारी कह के ली हिंदुस्तान, ठीक है ना, बुरी तरह से पीटा हमको, पर हिंदुस्तान इन रिटर्न पाकिस्तान को बुरी तरह से पीटा उसमें। और जो सब पाकिस्तानी जर्नल साहब, एडमिरल साहब सब आए थे आपके रिटायर्ड वाले उस वॉर गेम्स में, वो गेम के एंड के डीब्रीफिंग में पूछ रहे थे कि भाई चीन, हमने आपसे ये मांगा था, वो मांगा था, आपने क्यों नहीं दिया। और चीन का टीम का रिएक्शन था, भाई तुम क्या बेवकूफ हो, हमने आपको कुछ भी देने का वादा नहीं किया था। हमारा इंटरेस्ट है, आप क्यों समझते हो कि हमारा इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट एक ही है। और ये एक किस्म से एक हिंदुस्तान में एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर भारत और चीन के बीच में जंग छिड़ी, पाकिस्तान उसमें जरूर इंटरफेयर करेगा। पर अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी, चीन उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि चीन खुद अपनी देखभाल करता है। और पाकिस्तान में एक बहुत गलतफहमी, एक वहम है कि चीन उनसे, भाई चीन किसी से भी, मैं 1 साल बीजिंग में रह चुका हूं, मैं 6 महीने हांगकांग में रह चुका हूं, ठीक है। एट दैट टाइम इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, सो दैट डजंट काउंट। लेकिन अभिजीत मित्रा जी, हमारी जो दोस्ती है वो समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी है। 75 साल पुरानी दोस्ती है। आप 1 साल बीजिंग में रहे। समंदर से भी गहरा और पहाड़ों से भी ऊंचा, वो आसमान से भी ऊंचा चले जाए, आउटर स्पेस तक चले जाए, और धरती के बिल्कुल कोर जो है उस तक चले जाए। अभी इनकी 3 दिन की मीटिंग हुई है शी जिनपिंग की, जहां पर इंडियन मीडिया में बताया गया कि उनको हार्ट अटैक हो गया है, वो हॉस्पिटल में चले गए हैं। आपने सुना होगा, आपने भी कोशिश करी थी उसके ऊपर एक सेंसेशनल वीडियो बनाने की, लेकिन पुरानी जो चीजें हुई थी अपने साथ, तो उसके बाद आपने बनाना पसंद नहीं किया जब तक कि इंफॉर्मेशन बाहर ना आ जाए। अभी आते हैं उसके ऊपर कि जो ये मीटिंग हुई उसके अंदर क्या बात हुई है। बात ये हुई है कि ट्रंप आने वाला है, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ट्रंप ना आए, और अगर गलती से ट्रंप आ गया तो हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बचा सकते हैं अगले 4 साल के लिए। तो इन्होंने घबराहट में आज अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दिया है, जिसको हम रेपो रेट बोलते हैं। बॉन्ड के जो यील्ड्स हैं वो कम होने शुरू हो गए हैं,
चाइना के अंदर। मतलब कि हड़बड़ी पड़ गई है बाइडेन के रेस को छोड़ते ही। उनको लगता है कि कमली नहीं बन सकती प्रेसिडेंट। अगर कमाला हैरिस रेस में आई तो ट्रंप का जीतना तय है। यहां पर घबराहट बुरी तरह से। मतलब वो निकल आए सर, वो जो बीच में उनके बारे में क्या-क्या खबरें चल रही थी अभी वो खत्म हुई और आखिरकार आ गए। लेकिन ये इस किस्म के स्टंट्स करते रहते हैं। ये कोई 1 डेढ़ साल पहले भी गायब हो गए थे, कोई 1 वीक तक दिखे ही कोई नहीं थे और हम लोग यहाँ पहली वीडियो बात यह है, बना के हलकान हो गए। जी। अब मेरे यहाँ पर कोई भी फेंकू वाला काम नहीं होता। वो फेंकू वाले काम जो है वो आपके दोस्त ही हैं जो करते हैं। और अरे एज फार मेरे एज दोस्त नहीं करते सर, मेरे दोस्त वो पुराने मेरे दोस्त दोस्त, नहीं है जिनका ना पुराने पुराने ना नए ना फट्टे पुराने कोई नहीं। चलिए दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं। तो अभिजीत ने जो चीज़ कही वो सुन के मुझे हैरान नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि चीन हमेशा अपना ही फायदा देखता है। ये पाकिस्तानी होते जो इमोशन में बह के ये कहने लगते हैं कि चीन तो हमारी मदद करेगा और कुछ भी हो जाए चीन हमारे साथ खड़ा रहेगा। कारगिल के वक्त चीन ने क्या पाकिस्तान की मदद की थी? तो इससे भी पाकिस्तान को सबक नहीं मिला। तो इस वॉर गेम में जो अभिजीत ने कहा कि पाकिस्तानियों ने चीन से मदद मांगी तो चीन ने मदद नहीं दी, तो ऐसा ही असल में होगा, क्योंकि चीन हमेशा अपना ही फायदा देखता है। और कुछ पाकिस्तानी इतने बेवकूफ है कि वो ये भी कहते कि माओ जो चीन के चेयरमैन थे वो मारे जाने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत में ये लिख के गए थे कि मेरे मारे जाने के बाद चीन के जो अगले प्रेसिडेंट होंगे वो स्पेशली पाकिस्तान का ख्याल रखे और उन्हें कुछ भी जरूरत हो वो दे। ऐसे भी थ्योरी पाकिस्तानी अपने टीवी चैनल पे बोलते हैं। तो पाकिस्तानी इतने डिल्यूशन में रहते हैं कि कुछ भी हो जाए चीन हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो इस वॉर गेम में वही हुआ, पाकिस्तान ने चीन से मदद मांगी थी, चीन ने मदद नहीं दी, क्योंकि इसमें चीन का कोई फायदा था नहीं। तो इस वॉर गेम में जो हुआ उस पे मुझे हैरानी नहीं हुई। पाकिस्तानी हैरान हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जैसे मैंने कहा कि अपने सपने की दुनिया में रहते और रियलिटी में नहीं रहते। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मुझे नहीं लगता इससे भी पाकिस्तान को सबक मिलेगा, और जब तक चीन उन्हें खुलेआम धोखा नहीं देता तब तक उन्हें कोई सबक मिलेगा। पर मुझे नहीं लगता कि फिर भी वो कुछ सीखेंगे और फिर से पैसों के लिए चीन के पास चले जाएंगे। पाकिस्तानी ऐसा ही करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।